नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से और मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। आज हम बात करेंगे मौजूदा दौर के सबसे गंभीर विषय पर जो घर घर के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और वो है ऑनलाइन गेम्स। ये कई माता पिताओं के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को टॉय काथन 2021 के ग्रैंड फिनाले में कुछ बच्चों से बातचीत की, जिसमें पीएम ने ऑनलाइन गेम्स को लेकर कहा है कि ये गेम्स बच्चों को हिंसक बना रहे हैं। मौजूदा समय में जितने भी डिजिटल गेम्स मौजूद हैं वे विदेशी हैं और हमें ज़रूरत है कि भारतीय गेम्स को आगे बढ़ावा देने की। ऐसे में भारत में इस तरह के डिजिटल गेम्स डिजाइन होने चाहिए जिसमें भारत का मूल चिंतन यानी मानव कल्याण शामिल हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या देश का युवा इस ओर अग्रसर होना चाहता है और भारतीय संस्कृति से जुड़े गेम्स डेवलप करेगा? अगर सवाल यह भी है कि अगर ऐसे गेम्स मार्केट में आएंगे तो क्या वे बच्चों को रिझाने में कामयाब होंगे। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि विदेशी गेम्स किस तरह से बच्चों और युवाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। देश आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहा है। Way more popular than DayZ, but it was so many of these DayZ clones, and some of them wanted to be free to play or whatever. We're gonna come out, we're gonna have features. Such a great experience. ऑनलाइन गेम्स को लेकर दिन ब दिन चिंता बढ़ती जा रही है। जितनी चिंता इन गेम्स को लेकर खेलने वालों के माता पिता को है, उतनी ही चिंता अब देश के प्रधानमंत्री को हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को टाईकाथन 2021 के ग्रैंड फिनाले में प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन गेम्स को लेकर कुछ जरूरी बातें कहीं। ऑनलाइन गेम्स से बच्चों में हिंसा बढ़ती जा रही है। अनेक गेम्स के कॉन्सेप्ट वायलेंस को प्रमोट करते हैं या मेंटल स्ट्रेस का कारण बनते हैं। जितने भी गेम हैं वे भारतीय नहीं हैं। ऐसा गेम का कॉन्सेप्ट तैयार करना होगा जिसमें भारत का चिंतन हो। ग्लोबल टॉय मार्केट करीब $100 बिलियन की है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ $1.5 बिलियन है। हम 80% खिलौने आयात करते हैं। देश के करोड़ों रुपए बाहर जा रहे हैं। जब एक बच्ची ने प्रधानमंत्री से भारत के चक्रव्यूह की तर्ज पर बनाए गए वॉर गेम क्रीड़ा व्यूह के बारे में बताया तो वे बेहद प्रभावित हुए। देश में पबजी के साथ ही सैकड़ों चाइनीज गेम पर भले ही प्रतिबंध लगा दिया गया हो, मगर भारत में खेले जा रहे ऑनलाइन गेम्स में 98% विदेशी हैं। टेंपल रन और सबवे सर्फर से एग्री वर्ड्स जैसे गेम्स का कंटेंट कैरेक्टर विदेशी है। ऑनलाइन गेम्स की वजह से बच्चों में विदेशी सोच बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन गेम्स में 98% विदेशी हैं। ज्यादातर गेम्स वॉर की थीम पर बनाए जाते हैं, जिसमें गोली, बंदूक, तलवार जैसे हथियार चलाने होते हैं। हथियार वाले गेम्स बच्चे युवाओं को प्रभावित करते हैं, उन पर प्रभाव डालते हैं। धीरे धीरे गेम्स की लत लग जाती है। गेम्स की वजह से वे चिड़चिड़े और उग्र हो जाते हैं। ज्यादा गेम खेलने से तनाव से जूझने लगते हैं। शारीरिक और मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की कोशिश है कि भारत में ही गेम्स डेवलप हों जो स्वदेशी हों, भारत की संस्कृति को दर्शाएं और बच्चों को जागरूक करें, ताकि बच्चों को विदेशी गेम्स का शिकार ना होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गगनदीप कौर, मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम बहल, गेम्स डेवलपर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोचिकित्सक के पास चलते हैं, गगनदीप के पास चलते हैं। गगनदीप जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि गेम्स एक गलत प्रभाव डाल रहे हैं, खासकर विदेशी गेम्स, आपको लगता है, क्योंकि आप मनोचिकित्सक हैं, मन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की बात से आप सहमत हैं? सर, बिल्कुल सहमत हैं और उसके कई कारण हैं।
साइकोलॉजिकली आपकी ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है जिसे बोलते हैं डोपामिन, उसे फील गुड केमिकल भी बोलते हैं। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हर तरह की एडिक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये समझना पड़ेगा, सबसे बड़ा समस्या तो ये है कि गेमिंग जो है ऑनलाइन वो एडिक्टिव है, इट मेक्स यू फील गुड। सेकेंडली जो कंटेंट है गेम्स का, भाई अगर मैं कंटेंट किस टाइप का है कि इसको गोली मारो, उसको मारो, ये करो, तो मैं क्या सीख रही हूँ कि मारपीट बड़ी नॉर्मल सा फिनोमिनन है। अगर पबजी की मैं नाम लेकर भी बात करूं तो उसके अंदर आप क्या सीखते हैं कि आपको सामने वाले को अटैक करना है, आप अटैक नहीं करोगे तो आप पे अटैक हो जाएगा। तो बात सिर्फ गेम की नहीं है, वो पूरी मानसिकता बदल देती है, बच्चे इनसिक्योर हो जाते हैं। सबवे सर्फर की बात करें तो उसमें जितनी स्पीड पे आपको काम करना होता है, जो आपकी रेसिंग वाली ढुशुम ढुशुम वाली गेम्स हैं, तो बच्चों में पेशेंस खत्म हो गई है, जो हमारी सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट निशानी है। ना पेशेंस है, ऑब्जेक्टिफिकेशन है। कई ऐसी गेम्स हैं जहां पर जब आप विन करते हैं तो ऑपोजिट कैरेक्टर एक एक करके अपने कपड़े निकालते हैं, तो ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है जेंडर्स का, इंसानों का। तो कहीं ना कहीं हम हर चीज को सामान के रूप में बना रहे हैं, हमारी पूरी मानसिकता बिगड़ रही है और ये इतने एडिक्टिव होते हैं कि हमारा पढ़ाई लिखाई गड़बड़ होता है। कोविड की वजह से वैसे भी सोशल विड्रॉल हुआ है, हम लोग अपने में ही सीमित हो गए हैं, गेम्स ने और अंदर कर दिया है। अगर हम फिजियोलॉजी की बात, शरीर की बात करें तो बहुत सारी गेम उत्सुकता बढ़ाती हैं, अराउजल लेवल बढ़ाती हैं, कार्डियक एक्टिविटी बढ़ाती हैं। तो आप कोई भी गेम ऐसी सस्टेन लंबे समय तक चलते हैं जहां चैलेंज है, पता नहीं कहां से बम आ जाएगा, कहां से क्या आ जाएगा, तो आप हाई अलर्ट मोड पर आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, तो ब्लड भी उतनी स्पीड पे पंप करता है। इसीलिए छोटे बच्चों में बीपी के इश्यूज, कार्डियक के इश्यूज पाए जाने शुरू हो गए हैं। आईसाइट तो राम भरोसे है ही, बिकॉज यू प्लेड सो क्लोजली। इसके साथ अब जो वर्चुअल गेम्स आ गई हैं, जो आप वो हेड गैजेट पहन लेते हैं तो यू गेट कंप्लीटली लॉस्ट। और ऐसी कई गेम्स हैं जो रॉन्ग इन्फ्लुएंस देते हैं। आई एम श्योर आपको याद होगा ब्लू व्हेल जैसी गेम्स भी आई थी जो बच्चों के मन पर ऐसा प्रभाव डालती हैं कि एक एक करके उनको चैलेंजेस देते हैं कि बच्चे खुद को काटना, चोरी करना, गलत काम करना, आत्महत्या करने तक पहुंच जाते हैं। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेटली बहुत चिंताजनक स्टेट तो है ही सर। बिल्कुल, शुभम बहल भी हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं, गेम डेवलपर हैं वो। जब आप गेम बनाते हैं शुभम जी, जब गेम को डेवलप करते हैं तो सोच क्या होती है? सिर्फ आकर्षण सोच होती है या फिर कोई मैसेज देना भी सोच होती है? Actually an art. So every game developer has a different perspective while making the game. So like the most important thing that we want to give is the experience, right? If you are playing the game, you are actually experiencing a story. For example, if you are experiencing a movie, right, you can't interact with the movie. But अगर हम गेम की बात करें तो आप गेम से इंटरैक्ट कर सकते हो। तो आप ये सोच सकते हो गेम एक लेवल पे इंटरैक्टिव मूवी है। और जैसे कि मैम ने कहा कि गेम्स एडिक्टिव बनाई जाती हैं, तो कुछ गेम्स कोर मैकेनिक उनका होता है एडिक्टिव, मैं ये मानता हूँ, बट हर गेम एडिक्टिव नहीं होती। और कुछ चुनिंदा गेम्स की वजह से बाकी गेम्स को ये बोलना कि इससे वायलेंस फैल रहा है, ये एडिक्टिव है, ये सही नहीं है। क्योंकि एजुकेशनल गेम्स भी हैं। अगर आपने देखा हो, एक गेम थी लूडो किंग, वो टॉप चार्ट्स पे थी गूगल प्ले के, और वो इंडिजीनियस गेम है और उसको छोटे बच्चे से लेकर बड़े एडल्ट तक भी खेलते हैं। और मे बी ये कहना है जो गगनदीप जी कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि जिस तरह के उन्होंने जो उदाहरण दिए, आप बंदूक है, आप उससे मार रहे हैं, पबजी का उन्होंने उदाहरण दिया, वो गलत मैसेज दे रहे हैं। उन्होंने सारे गेम्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। तो सर पबजी के अंदर भी आप टीम वर्क सीखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी गेम्स एक्सपीरियंस ही नहीं किए और वो कहते हैं कि नहीं गेम्स खराब है। तो आप एक बार एक्सपीरियंस कीजिए, समझिए वो गेम क्या है। और हर चीज की एडिक्शन खराब है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो कोई भी ऐसा कोरिलेशन नहीं मिला है अब तक कि जो कहता है कि गेम से वायलेंस बढ़ रहा है। तो दैट इज शुभम जी, इस पर बकायदा रिसर्चेस हैं जहां ये बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश किया गया है कि जिस टाइप का आप टीवी वीडियो कंटेंट या गेम का कंटेंट देखते हैं वो इफेक्ट करता है। जहां पर आप पबजी की टीम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, आई थिंक टीम बिल्डिंग मेक सेंस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट व्हाट फॉर?
यू आर बिल्डिंग अ टीम बिकॉज देयर एनिमीज अराउंड, तो आपके दिमाग में मैसेज क्या जा रहा है, अरे दुनिया बहुत खराब है, तुम बैंड बजा दो सामने वाले की, नहीं तो वो तुम्हारी बजा देगा। मैं गेमिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ सर, गेमिंग होनी चाहिए। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आपकी एक फोटे है, मगर सर वही एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी खराब थोड़ी है सर, अब उस टेक्नोलॉजी से आप करते क्या हैं, उस एक्सपीरियंस को किस दिशा में लेकर जाते हैं, वो मैटर करता है। एजुकेशनल गेम्स भी इंटरैक्टिव होती हैं, जब आपसे वो सवाल पूछता है, आप जवाब देते हो तो एक गिफ्ट निकल कर आता है, या आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, वो भी तो इंटरैक्शन है ना, बिल्कुल कहीं ना कहीं। डिटेक्टिव जैसी गेम्स हैं कई सारी ऑनलाइन, इनफैक्ट एक बहुत अच्छी गेम है ब्रेन जिम, मस्त गेम है, मीन इट रियली शार्पन्स योर ब्रेन इन मेनी एरियाज। सर मैं गेम्स के अगेंस्ट नहीं हो रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जिस टाइप का कंटेंट आ रहा है, बिकॉज पॉपुलर ये गेम्स कहाँ होती हैं सर? आपने किसी बच्चे को ब्रेन जिम खेलते देखा है? ऑनलाइन गेम है, बहुत अच्छी गेम है सर, क्योंकि उसमें वो मजा नहीं आता है सर। ये जो एक्सपीरियंस की कहानी है ना, वो मजे को आप जैसे लोग, आप बहुत दिग्गज लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं सर, आप सब लोग अगर इसको एक नई दिशा दें, मीनिंगफुल दिशा दें, हमारे अपने प्रधानमंत्री ने कल्चर्स कहा में। भी है, गगनदीप जी, यही प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि विदेशी कंटेंट को इंडिया में ना लाके इंडियन अपना कंटेंट डेवलप करें, ऐसे कंटेंट डेवलप करें गेम्स में जो हमारे कल्चर को भी दिखाए। Sir, there are games that are being developed. So Nodding Head Studios developed Raji as a game to portray our history, and they used कठपुतली का जो शो होता है, उन्होंने उससे स्टोरी बताई है. So that is good. Apart from that, FPS गेम्स के रिगार्डिंग, जैसे आपने कहा PUBG, तो उन्हें FPS गेम्स कहा जाता है, तो उसके रिगार्डिंग ये भी स्टडीज है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है. तो अगर किसी चीज के नेगेटिव्स हैं तो पॉजिटिव भी हैं. ये बात से मैं सहमत हूँ कि इवेंचुअली अगर आप एडिक्टेड हैं उस गेम पे तो दिक्कत होगी, बट अगर आप उसे एक टाइमली मैनर में खेलते हैं तो इट वुड बी बेनिफिशियल. और कुछ केसेस में आई साइट इंप्रूवमेंट भी दिखा है इन गेम्स के चलते हुए. गगनदीप जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, उनका भी अपना कहना सही है कि अगर वो अट्रैक्टिव गेम्स नहीं बनाएंगे तो उनके फिर मार्केट में बिकेंगे कैसे? जब मार्केट शब्द बीच में आ जाता है तो अट्रैक्शन, ऐसे गेम्स तो बनाना उनकी मजबूरी भी हो जाता है जो कंपटीशन में उतर सके मार्केट में. सर देखो, दो चीजों का मैं इसका जवाब दूंगी दो तरीकों से. एक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई कुछ गेम्स आई हैंड कोऑर्डिनेशन करती हैं, सबिंग जो सब सर्वर है, मतलब सबवे सर्फर, वो भी आपकी आई मोटर कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है. मगर एक बात बताओ, जब आप ऐसा कुछ गेम खेलते हैं, या सपोज हम अल्कोहल की बात करें या सिगरेट की बात करें, जब आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो क्या आप अपने ब्रेन को बोलते हैं कि यार 4 ही डोपामाइन निकालना, 40 नहीं? सो व्हेन वी से इट इज एडिक्टिव, प्रॉब्लम यही तो है ना भाई. डोपामिन तो आपका ब्रेन सुनकर नहीं निकालेगा, अपनी मर्जी से तो नहीं निकाल रहे हो. तो जितना ज्यादा, क्योंकि $1 मिलियन इंडस्ट्री है, और मैं पैसा कैसे कमाऊंगी भाई? फ्री गेम्स हैं, बहुत सारी डाउनलोडेबल होती है, इंटरनेट पे जितनी देर बैठोगे, तो नेट पे बैठने के लिए मुझे उसे एडिक्टिव बनाना है. अब एडिक्टिव वो जब होगा तो आपकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन तो कूड़े में चली गई ना सर, बिकॉज वो मिसयूज हो गया. इट्स द सेम वे, कैन यू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम दैट? This is one thing that is very important to keep in mind. आप समझ पा रहे हैं सर मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको? और आई साइट का, बिकॉज आप रोक कैसे सकते हैं? तो ये बिल्कुल वैसे कि वाइन की अगर हम बात करें तो कुछ क्वालिटी ऑफ वाइन अच्छी होती है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, मगर हाउ डू यू इंश्योर दैट यू विल नॉट बी एडिक्ट? इट इज नॉट इन योर हैंड्स. अब जब हम बात कर रहे हैं कि मार्केट की, सर अब आपके पास खाने की अगर हम बात करें तो हेल्थ वेल्थ कैफे भी हैं जहां पर अच्छा हेल्दी खाना भी मिलता है और मिर्च मसाले वाला फालतू का फास्ट फूड भी मिलता है. तो मार्केट में दोनों चीजें अवेलेबल करवा कर किस चीज के बजटिंग एंड प्राइसिंग को आप कैसे सेट करते हैं और किस चीज की अवेलेबिलिटी करवाते हैं, पॉपुलर क्या होती है, वो भी तो एक फैक्टर है ना सर. तो हर जगह हर तरह का, लेकिन मार्केट में तो दोनों उतरे हुए हैं. ये तो उपभोक्ता के ऊपर है कि वो हेल्दी खाना खाना चाह रहा है या फिर मसालेदार खाना खाना चाह रहा है. उन्होंने अपने गेम्स बनाए, कुछ हेल्दी गेम्स भी हैं जिनका जो PUBG के मुकाबले बात कर लो या दूसरे ऐसे गेम्स जो अट्रैक्टिव हैं, उनके मुकाबले उनका मार्केट बहुत कमजोर है. सर हमारा ब्रेन प्रोग्राम्ड होता है ना उल्टी चीज जल्दी सीखने के लिए. हम लोग नेगेटिविटी या इस तरह की चीजों को अट्रैक्ट करते हैं. मेन प्रॉब्लम ये है, बात आपको कहीं ना कहीं कुछ रेगुलेशंस भी सरकार को सेट करने होंगे कि हर पर्टिकुलर गेम की एज लिमिट क्या है या क्या एज रेंज है, क्या एप्रोप्रिएट है. पेरेंट्स को हमें एजुकेट करना होगा कि कौन से एप्स वो इंस्टॉल कर सकते हैं या कैसे रेगुलेट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, बिकॉज पेरेंट्स को भी आइडिया नहीं है सर. और आपके
व्यूअर्स यूट्यूब पे बढ़ाने के लिए कई सारे गेम्स में चैलेंजेस दिए जाते हैं, पैसे जिताए जाते हैं। अब यार एक 4th 5th 6th क्लास के बच्चे को कोई गेम खेल के 10,000 रुपए मिल रहे होंगे, क्या भाड़ में गई पढ़ाई, यार यही खेलो, मजा भी आता है, पैसे भी हो रहे हैं। तो आई थिंक ये कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, हमें समझना पड़ेगा। आप आइसोलेशन में नहीं जी सकते हैं ना, तो यू विल हैव टू सी और क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जैसे अब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, मीडिया, आप कोई भी चीज देखते हैं उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अगर आप कोई चीज सिर्फ सुन रहे हैं और दूसरी चीज आप देख और सुन दोनों रहे हैं, तो जो चीज सुन और देख रहे हैं उसका प्रभाव ज्यादा होगा। तो ये बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि हम, आप जैसे गेमर्स, आई एम नॉट पॉइंटिंग एट यू, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल, और ये भी सत्य है कि गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़े तो साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, पूरी टीम लगती है साइकोलॉजिस्ट की, जो इन बताते हैं कि भाई गेम ऐसे बनाओ, ये म्यूजिक डालो, ये अट्रैक्ट करेगा, ये एडिक्टिव करेगा। ऐसा भी होता है, मैं बहुत साफ साफ बात कर रही हूँ आपसे। मगर वही तो हम बोल रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी साझी है हम सबकी। We have to see, because you guys are very smart and attractive, how do you come up with more innovative games which outperform the games, या कुछ स्क्रीनिंग हो, कुछ कंटेंट को हम स्क्रीन कर दें कि ये कंटेंट परमिसिबल नहीं है। तो जब मार्केट में मिलेगा नहीं तो एडिक्शन भी तो कम होगा। आपके घर के नीचे आपको शराब मिलती है, सिगरेट मिलती है, तो फर्क है ना। Actually, laws are placed in the place, like they are in the place, like some games are age restricted, right? But you know how easily the laws are bypassed. So there is a need to enforce the law. But second thing, many games nowadays are incorporating, like you can't actually play it, for example, in one go more than 4 hours, right? Or 3 hours. So they are restricting the time, the screen time, and the game would lock itself for that time being. So eventually going on ahead, we are understanding the responsibility that we have as game developers, and we are doing our part. But eventually even there are ways to, you know, bypass even that. जी, एक गुजारिश है मेरी, अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हाँ जी, तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो गेमिंग इंडस्ट्री है, हमने उसके लिए लॉज और प्रोटेक्शन डाले हैं उसके अंदर, कि मतलब अगर कोई गेम है जो एडिक्टिव है तो उसके अंदर जैसे 2 से 3 घंटे से ज्यादा आपको नहीं खेलने दिया जाएगा, वो खुद ही गेम लॉक हो जाता है। बट बच्चों पे अपने पे भी थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, उन्हें वो स्किल भी आना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब इवेंचुअली वो बड़े होंगे, वो दे कैन गो इनटू रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस। गगनदीप जी, बहुत अच्छी बात कही है कि आपने, हमारी सोसाइटी जो है हम विलेम कर देते हैं गेमर्स को जो गेम बनाते हैं, लेकिन हम इसकी जिम्मेदारी तो परिवार की भी है, माता पिता की भी है, जिनके वो बच्चे हैं वो कितना अपने बच्चों पर ख्याल रख रहे हैं, कितनी देर वो मोबाइल में इन्वॉल्व हैं, कितनी देर वो गेम खेल रहे हैं, कितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो परिवार की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है, मैं 100% एग्री कर रही हूँ। जैसे मैंने बोला कि ब्लू व्हेल थी, तो पिंक व्हेल गेम भी आई थी, वो भी गेम डेवलपर्स ने ही बनाई थी, जो बहुत अच्छी गेम थी, उसके इफेक्ट को कट डाउन करने के लिए। मैं गेमिंग के अगेंस्ट या गेम डेवलपर्स के अगेंस्ट नहीं बात कर रही हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक रेगुलेशन होना चाहिए। भाई गेम इंडस्ट्री कुछ घंटे का लॉक लगा सकती है, मगर बच्चे क्या कंटेंट देख रहे हैं, इसलिए मैंने बोला भी थोड़ी देर पहले कि कुछ हमारे पास गार्ड्स होने चाहिए, पेरेंट्स के पास ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि आप रेगुलेट करें कंटेंट क्या है, क्या एज अप्रोप्रिएट है, कितनी देर हो रहा है। समस्या ये है ना सर, हम सभी लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, तो इधर उधर बस बिल्कुल सही बात बोली, ठीकरा फोड़ते हैं जी। वो स्यापा है। अगर हम बड़ों की भी बात करें तो आप खुद देखते हैं परिवारों में कोई कैंडी मतलब गेम खेल रहा है, कोई दूसरी कर रहा है, कोई तीसरी, सब अपने अपने लगे हुए हैं, कमरे में 4 लोग भी बैठे हैं। तो वो कल्चर जो था, हमारे सभ्यता का जो कल्चर था कि हम सभी त्योहार एक साथ मनाते थे, बैठकर एक जगह खाना खाया जाता था, कुछ सिस्टम्स होते थे, वो सब उड़ गए सर। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्चर का जिक्र भी किया जब गेम की को लेकर उन्होंने बात की। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं आखिरी कमेंट्स लेना चाहता हूं शुभम जी आपसे। आपके पास कोई ऐसा आइडिया है कि हम अपने कल्चर को गेम में समेट सकें? यस सर, तो जैसे कबड्डी है, ई स्पोर्ट्स में अभी फीफा चलता है, उसके अंदर फुटबॉल है, तो क्या हम कबड्डी नहीं बना सकते? तो वो गेम काफी अच्छे से चल सकता है, या फिर हम अपने लोकल गेम्स को भी गेमिफाई कर सकते हैं। और यही प्रधानमंत्री चाहते भी है, उनका बहुत साफ उनका संदेश है कि जो विदेशी कल्चर आ रहा है गेम्स के जरिए, क्योंकि 98% जो हमारे मोबाइल्स में इस समय गेम है वो विदेशी हैं, उनका जो कल्चर आ रहा है हम अपना कल्चर डेवलप करें अपने गेम में, उसमें समेट कर और परोसें अगर अपने बच्चों के सामने, तो शायद हम अपने कल्चर को भी रूबरू करवा पाएंगे अपने बच्चों से, और वो सेहत के लिए भी ठीक होगा।
हाँ बिल्कुल, अगर आप देखिए केस स्टडी जैसे कि मैंने अभी बात की लूडो किंग की या फिर सांप सीढ़ी की, तो इस जैसी गेम्स लोगों को करीब ला रही हैं। जैसे लॉकडाउन के अंदर हम दोस्तों ने भी ये गेम खेला, मेरे परिवार वालों ने भी, हम सब ने बैठ के ये गेम इकट्ठे खेला है और साथ में बातचीत की है, तो ऐसे लगा ही नहीं जैसे हम दूर है। तो गेमिंग उस लिहाज से हमें पास लाती है, और इंडिया का कल्चर और हिस्ट्री हम गेम्स के थ्रू बता सकते हैं, और इवन एजुकेशन में भी। गगनदीप जी, आपका आखिरी कमेंट, एक कोई मैसेज समाज को देना चाहते हैं? ठीक है, हमने डेवलपर जो है उनको कोस लिया, लेकिन हम एक मैसेज समाज को भी दे सकते हैं। खेल हम सबको पसंद होता है, हम किसी भी उम्र, कहानियों की तरह बुढ़े भी हो जाएं तभी भी आपको खेलना पसंद है, और उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। तो गेमिंग से परहेज नहीं करना है, मगर आपके बच्चे क्या कंटेंट देख रहे हैं, कितना खेल रहे हैं, और आप एज पेरेंट्स साथ बैठकर खेल सकते हैं। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, सो यू कैन इवन एजुकेट देम अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। एंड जैसे हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, गेम्स में हम स्टोरी वाला या मैसेजेस का कंटेंट भी दे सकते हैं। भगवत गीता के श्लोक से उनकी जो स्टोरीज है महाभारत रामायण की, उसको भी हम गेम्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि हमारी सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, हमारी संस्कृति, हमारे वेदास का ज्ञान भी बच्चों को मिले। जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आखिरी में जो मैसेज दिया है गगनदीप जी ने, बहुत सही मैसेज दिया है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि गेम ऐसे खेलें जिसमें हमारा कल्चर भी हो, हम अपने परिवार के साथ बैठकर उस गेम को खेल भी सके, और माँ बाप की भी ये जिम्मेदारी बनती है, माता पिता की, परिवार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारा बच्चा कितनी देर गेम खेल रहा है उस पर भी नजर रखें। मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। थोड़ी देर में 3:58 पर देखिए अपना उत्तर प्रदेश। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।